तो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा वैसे तो, और देख लिया गया, सभी ने अटेम्प्ट किया है तो देखा ही होगा। और कुछ बच्चों के तो सभी बच्चों ने लगभग लगभग सही आंसर दिया है, बट कुछ बच्चों का मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा, तो वो वाला सीन लगा मेरे को, तो दैट शुड नॉट हैपन। बट सम स्टूडेंट कॉपी भी ऐसे किया है कि उन्होंने क्वेश्चन 1 का आंसर क्वेश्चन 2 में कॉपी कर दिया, क्वेश्चन 2 का आंसर क्वेश्चन 1 में। मतलब इतना सा भी उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि अपने को कॉपी पेस्ट कैसे करना होता है। सो दैट प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस इज योर सेल्फ असेसमेंट। आपको कितना आता है ये इसका असेसमेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियस लिया करें। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम लगा मेरे को, मतलब कॉपी पेस्ट भी ढंग से नहीं किया है, देवर इन सो मच हरी। ओके, तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्टेटिस्टिक्स, देखते हैं अपन पेपर का कैसा कैसा बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है इसमें। यहाँ पे देखिए देखिए 39 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है टोटल, तो अपने 39 ही हैं। तो क्लास का एवरेज लगभग 31.91 है। दैट्स गुड, मतलब सभी बच्चों के लगभग 30 से ऊपर ही मार्क्स हैं। और ये देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एक बच्चे के 15 हैं, बाकी बच्चों के ये देखो हिस्टोग्राम, ये जो बार ग्राफ बना हुआ दिख रहा है ना, ये बार ग्राफ भी आप पाइथन से बना पाओगे, ठीक है। तो अपन पाइपलोड जब पढ़ेंगे तो ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हो ना यहाँ पे गूगल फॉर्म पे, ऐसा बार ग्राफ आप बना सकते हो इसमें पाइपलोड का यूज करते हुए। तो पाइपलोड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे बार ग्राफ ऐसा होता है, फिर आपको बताऊंगा उस टाइम पे मैं। तो जैसे 30 के आसपास, जैसे 28 दो बच्चों के आया है, 29 1 के आया है, 32 के आया है, 31 इस तरीके से दिया है, 35 37 39 तक अपना स्कोर गया है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है वो लगभग काफ़ी बच्चों का गलत रहा है। एक क्वेश्चन है जो किसी का सही नहीं हुआ है, बाकी तो कुछ क्वेश्चन ने सारा सही किया है। बताऊंगा एक कौन सा क्वेश्चन है सभी ने गलत किया है, ये वाला। retrieve and print alternative elements in the from starting index b। तो ये क्वेश्चन none of the student could not answer this, ठीक है। तो ये मैं समझाऊंगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर सी था, है ना। लेकिन आपको समझ में नहीं आया एक्चुअल में इसमें पूछा ये गया था कि जैसे जो सीरीज है उसमें बी इंडेक्स को स्टार्ट करते हुए अल्टरनेटिव एलिमेंट प्रिंट करना है, मतलब बी के बाद में उसको डी फिर एफ तीनों प्रिंट करना है, ठीक है। तो बी डी एफ इसका आंसर था, ये वाला सी वाला। तो ये मेरे को लग रहा है बच्चों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, इस वजह से किसी का भी सही नहीं हुआ ये। बाकी तो एवरेज सा रेस्पॉन्स रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी ज़्यादातर बच्चों का गलत रहा है, राइट दी फंक्शन यूज टू क्रिएट द अबव केस स्टडी टू सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये भी काफ़ी बच्चों का गलत रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप ग्राफ में। फिर देखिए ये वाला वोट सी हैज टू राइट टू प्रिंट द 5 रोज, ये 5 रोज प्रिंट करने के लिए क्या लिखेगा, ये वाला क्वेश्चन तो लगभग लगभग सभी बच्चों का सही है। तो ये थोड़ा एनालिसिस दिया हुआ है कि कौन बच्चे ने कितने बच्चों ने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए गलत किए हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और पेपर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चाह रहा है शायद अभी तक। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको केस स्टडी दिया हुआ था, ठीक है। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो थोड़ा सा आपको इस हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। पेपर आपको कैसा लगा बताइए, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बताइए। नो सर, मजेदार ही था। हाँ वेरी गुड। स्टैंडर्ड था सर। हाँ चलो अच्छा है, मतलब आपको
पढ़ाया गया था उसके अलावा मतलब कुछ नहीं दिया मैंने इसमें। बट हाँ, आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, है ना। तो आपको मतलब आंसर आपको पता है ऑलरेडी बस, लेकिन क्या है कि आंसर क्या आंसर होगा ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना होता है। तो आजकल इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ही पैटर्न आपको अब यूटीज में देखने को मिलेगा, हाफ ईयरली में, सब जगह। तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया केस स्टडी 1 में मिस्टर क्रूनाज इज ए टीचर इन सेकेंडरी स्कूल इन हिज सिटी, ठीक है, एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर द रिजल्ट फॉर हिज क्लास फॉर 5 स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्रिपेयर करना चाहता है विद देयर परसेंटेज, मतलब वो इस तरीके से वो बनाना चाहता है, यहाँ स्टूडेंट का नाम होगा और यहाँ पे वो परसेंटेज दिखाना चाहता है, ठीक है, इस तरीके से नेम एंड परसेंटेज, तो ये वो दिखाना चाहता है, ठीक है। तो इसका वो बोल रहा है कि नाउ ही हैज क्रिएटेड ए डेटा फ्रेम। देखो यहाँ पे ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर सीरीज में दिया है, बट ये ही आस्किंग दैट ही वांट टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम। तो ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पे जो ये तीसरा वाला क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे डेट, अब उनको ये तो पता चल गया नेम और परसेंटेज का, तो ये सीरीज भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि आपको सीरीज बनाना है, यहाँ पे इसने बोला है कि डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, बट मैंने उसको सभी को मार्क्स दिए हैं, जिसने सीरीज लिखा है उसको भी, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, इसलिए मैंने ये मार्क्स दिए हैं। अदरवाइज इसका राइट आंसर जो है वो डेटा फ्रेम था, but I have given the marks to students who has written the answer series here, ठीक है। by the way series is not right answer, ठीक है, बट ये सीरीज की जैसे दिखता है इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा। बट हाँ, सीरीज की तरह दिख भी जाए तो भी बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पे इस केस स्टडी को पढ़ना है, इसमें क्या दिया है, क्या बनाया है उसने, ही हैज क्रिएटेड ए डेटा फ्रेम नोट सीरीज, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें आपको देखनी है वहाँ। अभी चलो ये तो यूटी था इसलिए मैंने कंपनसेट कर दिया, बट इन बोर्ड एग्जाम यू विल नॉट बी कंपनसेटेड, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक विल बी डायरेक्टली डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है। तो सीरीज और डेटा फ्रेम कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो मार्क्स कट सकता है वहाँ पे। मेरा जैसा कोई टीचर हुआ तो हो सकता है दे दे, लेकिन चांसेस रहता है कि वहाँ पे मार्किंग स्कीम रहती है, तो इसलिए मार्किंग स्कीम यदि सीरीज आंसर है तो फिर टीचर सीरीज को ही सही मानेगा, डेटा फ्रेम को गलत मानेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दें। फाइंड द मिसिंग कीवर्ड्स एट्रीब्यूट फंक्शन यूज इन पाइथन प्रोग्राम, ये जो मिसिंग थे इनके ऊपर आपको बताना था कि इनमें क्या क्या वैल्यू है। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया है, देखिए सबसे पहले आप देखो, एक जो बच्चे को आता है ना पूरा, जिसने मेरी क्लास सही से अटेंड किया है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा बताइए, क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, पांडास। यहाँ पे पांडाज पांडास। आएगा, क्योंकि ये इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसका नंपाई तो किया हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए इसने डेटा फ्रेम बनाने को बोला है, तो यहाँ पे आपको पीडी, आपने पीडी लिखा है यहाँ पे, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू ये है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये इंडेक्स है, ये डेटा है। अब देखो डेटा इक्वल्स टू करके पास कर दो या फिर डायरेक्टली डेटा को इस तरीके से पास कर दो, दोनों सेम होते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा सिंटैक्स बताया नहीं था, डेटा इक्वल्स टू भी पास कर सकते हैं, बट यहाँ क्योंकि इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन था ही नहीं, यहाँ पे पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखना था मेनली। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्योंकि अपने को इधर लेफ्ट साइड में रो इंडेक्स देना है, तो रो इंडेक्स देने के लिए आप लोग क्या पास करते हो डेटा फ्रेम में, इंडेक्स इक्वल्स टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इंडेक्स इक्वल्स टू। और यहाँ पे आपको रिजल्ट को प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, तो इस रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे फिर देखो डेटा टाइप क्या प्रिंट होएगा, इसका मैंने बताया था, डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम वाइज डेटा टाइप प्रिंट होता है, तो इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो आप जिन बच्चों ने इंट लिखा है उसका सही है, इंट 16 लिखो चाहे इंट 32 लिखो, जो भी आपने लिखा है, लेकिन इंट लिखा होना चाहिए उसके अंदर। तो ये ऐसे इसका आंसर हो गया, 1 मिनट में ही इसका आंसर हो गया खत्म, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, बस इसमें बैठाना है, जिस जिस जगह पे जाना है यहाँ पे बैठा दिया बस। क्वेश्चन मार्क 1 की जगह क्या है, 2 की जगह क्या है, 3 की जगह क्या है, 4 की जगह क्या है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ये ज़्यादातर बच्चों ने सही दिया है। इसमें बस जो मिस्टेक बच्चों ने किया वो उनको सीरीज और डेटा फ्रेम में कन्फ्यूजन हुआ, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। केस स्टडी को आपको ध्यान से पढ़ना है,
उसमें यदि आपको सीरीज दिया है नाम में तो सीरीज देना है, और डेटा फ्रेम दिया है तो डेटा फ्रेम। हालांकि इसमें कंफ्यूजन था इसलिए मैंने सीरीज वालों को भी सही माना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए इसमें बोला है कंसीडर दी फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट। वीएलएस नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये इंडेक्स है आपका, और यहाँ पे जो वैल्यू हैं वो है आपका 11, 23, 31, 61, 87, 93, इस तरीके से दिया हुआ है। ये डाटा है आपका एक तरीके से। अब क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, 5 मार्क का, देखो एसके स्टडी का है। प्रिंट द थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट आपको प्रिंट करना है। तो इसमें भी कई बच्चों ने गलत आंसर दिया। मैंने इतना बढ़िया से आप लोगों को उस टाइम पे समझाया था, इसका आंसर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप गलत दोगे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन इट। तो थर्ड एलिमेंट जब एक्सेस करना होता है अपने को, तो अपन जैसे एक तो पोजीशन से भी एक्सेस कर सकते हैं, एक इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में इंडेक्स का ही दिया ओनली, पोजीशन का दिया नहीं है, तो आप लोगों को इसको 0, 1, 2 से करना है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इंडेक्स होता है। अब मेरे को एक्सेस करना है थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का मतलब होता है 1, 2, 3, थर्ड एलिमेंट ये थर्ड एलिमेंट हो गया, न कि ये। कुछ बच्चों ने इसको थर्ड एलिमेंट मान लिया। थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, ए बी सी ये। अब इसका इंडेक्स कौन सा होगा, 2। तो जब अपन इंडेक्स एक्सेस करते हैं तो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 2। तो इस वजह से आंसर क्या आएगा, बी। तो इसमें कई बच्चों ने ये भी आंसर किया जो कि गलत है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा है, थर्ड एलिमेंट मतलब इंडेक्स से, इंडेक्स थर्ड नंबर नहीं पूछ रहा है, ये थर्ड एलिमेंट पूछ रहा है। और थर्ड एलिमेंट काउंट करते हैं पर 1, 2, 3 से, और जब इंडेक्स देते हैं तब 0, 1, 2 एक माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया बी। तो यह तब बच्चों का ये सही था, एक बच्चों का ये गलत था, बता दिया। रिट्रीव द प्रिंट द फर्स्ट 3 एलिमेंट। फर्स्ट 3 एलिमेंट पर प्रिंट करना होता है तो मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग, स्लाइसिंग बताया था मैंने। फर्स्ट 3 एलिमेंट प्रिंट कैसे किया जाता है स्लाइसिंग का यूज करते हुए, तो वही इसमें आपको करना है। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट के लिए आपको क्या बताया था, किसी बच्चे को याद हो तो भाई देखिए, फर्स्ट 3 एलिमेंट करना है तो 0 से स्टार्ट करो और 3 तक चलो, ठीक है। ये होता है क्योंकि एक माइनस तक चलना है। तो इससे क्या होंगे, 0, 1, 2 ये तीनों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया, अब ये ऑप्शन में है नहीं, आप लोगों ने देखा VLS 0:3 है नहीं। तो अब इसका मैंने एक और सिंटेक्स बताया था, यदि आप इधर ब्लैंक छोड़ देते हो तो बाय डिफॉल्ट 0 माना जाता है। ये स्टार्ट होता है और ये स्टॉप होता है, ठीक है। स्टॉप को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेंथ मानी जाती है सीरीज की, और स्टार्ट को ब्लैंक छोड़ देते हैं बाय डिफॉल्ट 0 माना जाता है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन है ही नहीं, ज़्यादातर बच्चों को ये पता था, तब उन्होंने फिर सोचा कि ये ऑप्शन ही नहीं है तो उन्होंने तुक्का मारा होगा। लेकिन इसका आंसर ये है, जिन बच्चों को ये वाला सिंटेक्स भी पता है, तो :3 का मतलब भी 0:3 होता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या था, ए वॉज द राइट आंसर, ठीक है। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट में इसमें कन्फ्यूजन रहा, कईयों ने सी आंसर भी किया। अब भैया आपको पता होना चाहिए प्रिंट पाइथन के अंदर कैपिटल प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने आइडियली में प्रैक्टिस किया होगा उनको पता होगा, तो इसलिए बोलता हूँ मैं आइडियली में प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अब जिन बच्चों को आइडियली में प्रैक्टिस नहीं किया गया उनको ए और सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन होएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, एक में पी बड़ा है एक में पी छोटा है। तो बट MCQ में तो आंसर सी है तो सी है, ए है तो ए है। एक की जगह बंदे ने सी लिख दिया तो गलत माना जाएगा। MCQ का ये फंडा होता है, MCQ में आधा मार्क नहीं दिया जाता है ना, ठीक है। तो MCQ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, ए और सी में से जो आंसर है वो एक आंसर सही है, ठीक है। बी और डी तो गलत हो गए क्योंकि :2 लगा हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए है। समझ में आया सभी को, वाई द ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस, सभी को समझ में आ गया। यस सर। ओके, जिन बच्चों ने गलत किया है वो अभी इसमें देख लेना, किसी को गलत हुआ हो डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, रिट्रीव द एंड प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स। तो लास्ट 2 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, इसने ये बोला है। तो देखिए अब लास्ट 2 प्रिंट करने हैं तो आपको देखिए यहाँ इंडेक्स नंबर से प्रिंट करना है। तो लास्ट 2 एलिमेंट्स मतलब 4 और 5 इंडेक्स को प्रिंट करना है।
अब 4 और 5 इंडेक्स को प्रिंट करना है तो सिंटैक्स क्या होगा, VLS 4:6। मैंने बताया था 4 से स्टार्ट करो और 5 तक चलेगा, 6 तक नहीं चलेगा, क्योंकि 6 एक पोजीशन ज़्यादा बढ़ा के देते हैं अपन। तो 4 और 5 प्रिंट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा 4:6। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप आंसर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा अब आपको। बी है सर। ऑप्शन बी। हाँ, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इसमें भी वही गलती है, प्रिंट एक में बड़ा है और एक में प्रिंट छोटा है, कैपिटल पी, तो आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर बच्चों का ये सही था, कुछ बच्चों का, एक दो बच्चों का गलत रहा होगा मुश्किल से। अब देखिए 9 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 नंबर, जो कि किसी भी बच्चे का गलत मतलब सही नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, नो वन इज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, बट क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया बच्चों को, ये दिक्कत नहीं आ गई, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से आंसर करते। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या आंसर होना चाहिए। देखो, अल्टरनेटिव एलिमेंट्स प्रिंट करने को बोल रहा है ये, अल्टरनेटिव एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक को छोड़ के एक को, ये तो जानते ही हो आप लोग। अल्टरनेटिव मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 है, 1 आ गया तो 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, 4 5 6। जैसे क्लास में नहीं बोलते कई बार अल्टरनेटिव, बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब एक छोड़ के एक बच्चे को कुछ दे दो, ऐसे करके अल्टरनेटिव बोलते हैं ना अपन क्लासरूमों में कई बार, जब आप लोग यहाँ रहते हो तब, कि अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़ के एक। जैसे कई बार बोलते हैं कि एक कुर्सी छोड़ के नेक्स्ट कुर्सी पे बैठना है, तो मैं ये बोलूँगा कि अल्टरनेट चेयर आपको छोड़नी है। कैसे बोलता हूँ ना इंग्लिश, ये आप लोगों ने सुना होगा जनरली। ठीक है, तो ये जनरली वही चीज़ है, अल्टरनेटिव एलिमेंट्स प्रिंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम बी। बी प्रिंट करना है, बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, उसके बाद में फिर सी को छोड़ देना है, डी को प्रिंट करना है, फिर ई को छोड़ देना है, एफ को प्रिंट करना है, ऐसे बोला मैंने। ठीक है, तो एक तो ये था कि स्लाइसिंग से आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। स्लाइसिंग से तो कैसे होता भाई, स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, इंडेक्स 1 है, तो 1 ठीक है 6 स्टेप क्या करते हैं 2, स्टेप 2 कर देने से क्या होता है, अल्टरनेटिव एलिमेंट प्रिंट होता है। ये मैंने आपको बताया था, एक छोड़ के एक। लेकिन ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, मैंने डायरेक्टली ऑप्शन में बी डी एफ इंडेक्स दे दिया कि बी डी एफ इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव का मतलब है कि बी प्रिंट करना है, फिर डी, फिर एफ, तो ये तीनों प्रिंट करना है। एक्चुअल में आंसर इस तरीके से भी हो सकता है, बट ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसलिए आपको ये वाला तरीके से करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू में क्या होता है ना, फोर्स कर देता है आपको इसी तरीके से आंसर बताना है। तो इसलिए मैंने बताया था कि जैसे तरीके में सारे बताऊंगा आपको, लेकिन आंसर वो फोर्स कर देता है कई बार कि इसी तरीके से बताओ। अब इसका आंसर कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन एमसीक्यू में फोर्स कर दिया है कि आपको इसी तरीके से देना आंसर, तो यू हैव टू नो दिस। ठीक है, तो बी डी एफ, जब अपन तीनों इंडेक्स लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के पास कर देते हैं तो तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो ये किसी बच्चे का आंसर सही नहीं था। आई थिंक अभी आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। आ गया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ओके, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन और मेथड यूज टू क्रिएट द बोकेस्टेड सीरीज। ये पूछ रहा है कि सीरीज बनाने के लिए आपने कौन से फंक्शन का यूज किया। तो मैंने बताया था सीरीज कौन से फंक्शन से बनाई जाती है, बोलिए। सीरीज बनाने के लिए अपन पी डी डॉट सीरीज लिखते हैं ना, तो इसको फंक्शन बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, फंक्शन। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, मैं मेथड भी बोलता हूँ कई बार कि सीरीज बनाने के लिए पी डी डॉट सीरीज मेथड का यूज करते हैं, डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा पी डी डॉट डेटा फ्रेम मेथड का यूज करते हैं, ऐसे बोलता हूँ ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना होगा उन लोगों ने ये आंसर गलत किया है। तो इसका आंसर था पी डी डॉट सीरीज। तो सीरीज फंक्शन का अपन यूज करते हैं सीरीज बनाने के लिए। ठीक है, अब ये भी बच्चों को क्या है कि आंसर पता है, अभी जैसे मैंने बता दिया तो आंसर पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आया
क्योंकि यहाँ पे जैसे पी डी डॉट सीरीज, देखो आंसर यहीं पे दिया हुआ है, ये फंक्शन है। अब बच्चों को ये नहीं पता था कि ये फंक्शन क्या चीज़ होती है, नहीं तो आंसर दे देते आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है। तो पी डी डॉट सीरीज, तो ये फंक्शन का नाम है जिससे सीरीज बनाया जाता है, तो दैट्स वाई पी डी डॉट सीरीज इज राइट आंसर फॉर द नेम ऑफ द फंक्शन यूज टू क्रिएट द सीरीज। तो ऐसे कंफ्यूज कर देता है बोर्ड एग्जाम में कई बार, तो आंसर बहुत सिंपल होता है लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। ये सिर्फ एक दो बच्चों का सही रहा होगा, मेरे को लग रहा है इंद्रदुर का सही था शायद, और ज़्यादातर बच्चों ने इसमें प्रिंट लिखा। प्रिंट भी फंक्शन ही है, मेथड ही है, बट प्रिंट इज नॉट यूज फॉर क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम, प्रिंट इज यूज टू प्रिंट द डेटा फ्रेम वैल्यू, प्रिंट द सीरीज वैल्यू, एनी वैल्यू प्रिंट करने का काम आता है। प्रिंट इज ऑल्सो फंक्शन और मेथड, पी डी डॉट सीरीज ऑल्सो मेथड, पी डी डॉट डेटा फ्रेम इज ऑल्सो मेथड, ठीक है, और फंक्शन। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। अब यह है केस स्टडी 3। केस स्टडी 3 में क्या होता है, दीप्ति वांट्स योर हेल्प, आपको दीप्ति की हेल्प करनी है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द सीरीज विच शी क्रिएटेड फॉर 30 वैल्यूज। 30 वैल्यूज के साथ में उसने एक सीरीज क्रिएट किया है, मतलब उसने एक सीरीज क्रिएट किया है जिसमें 30 वैल्यूज हैं इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन 29 एंड 30, इस तरीके से 30 वैल्यूज हैं उसमें। अब वो क्या बोल रही है, इन ए सीरीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग 30 देन राइट द कोड फॉर द बिलो क्वेश्चन विच इज इन द माइंड ऑफ दिस दीप्ति। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शी हैज टू राइट टू प्रिंट द फर्स्ट 5 रोज ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीरीज यदि इसका नाम है तो मैंने बताया था हेड फंक्शन, सीरीज डॉट हेड, ऐसे लिख दोगे तो भी सही आंसर है, और सीरीज डॉट हेड 5 लिख दोगे तो वो भी सही आंसर है। तो अब देखिए इसने फोर्स कर दिया आप लोगों को ये वाला तरीका पता होने के लिए, ये वाला आंसर सही है, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, बिकॉज सीरीज डॉट हेड भी बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यू ही प्रिंट करता है टॉप से, आपको बताया था मैंने, कुछ भी नहीं पास करते हैं तो टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट करता है, और नंबर पास कर देते हैं तो 5 वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन ये इसने ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो उसने फोर्सफुली आपसे क्या जानने की कोशिश की है कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं है, यहाँ 5 पास करने से 5 वैल्यू प्रिंट होती है। तो जिसको पता थी उसने बी आंसर किया, जिसको नहीं पता थी उसने नहीं किया, तो इसलिए इसके अंदर राइट आंसर बी है। कुछ बच्चों ने इसको भी गलत किया इवन, तो जिन बच्चों ने गलत किया वो थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दें। बट शी हैज टू टाइप टू प्रिंट द फर्स्ट 8 रोज, फर्स्ट 8 रोज के लिए भी आपको पता है हेड 8 लिख देंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर से हैं। अब देखिए what has to type to print the last 3 rows of series object, तो ये ज़्यादातर लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। सीरीज डॉट टेल फंक्शन होता है और यहाँ पे 3 पास कर देते हैं, तो ये इसका राइट आंसर। कई बच्चों ने प्रिंट लगाया, प्रिंट वाले का भी राइट आंसर है, ठीक है, तो प्रिंट लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बोथ आर राइट आंसर। अब देखिए व्हाट शी हैज टू टाइप टू प्रिंट द बॉटम 11 रोज, बॉटम 11 रोज के लिए क्या करना पड़ेगा, टेल फंक्शन, टेल 11 ये लिखना पड़ेगा। तो ये और ये सही आंसर है, यहाँ से कॉपी करना था और यहाँ 11 को हटा के 3 करना था, राइट आंसर इज दैट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गलती थी, इसमें देखो ये ब्रैकेट नहीं लगाया, कई बच्चों ने या ए भी आंसर दे दिया, इसमें ब्रैकेट नहीं था, इस वजह से ए इज नॉट राइट आंसर, ठीक है। देखिए ए सही क्यों नहीं है, कई बच्चों ने ए भी सही आंसर माना है, उन्होंने ध्यान से नहीं देखा, उसने देखा कि TAIL और उसके बाद में यहाँ पे ये ब्रैकेट मिसिंग आपने देख रहे होगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ये वाला ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा होगा इसके अंदर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए ए इज नॉट राइट आंसर, यहाँ पे है इसके डी इज राइट आंसर। तो ए और डी में बच्चों को कन्फ्यूजन रहा होगा, तो आपको माइन्यूटली चाहिए। देखो क्वेश्चन जितना सिंपल होता है ना, मैंने आपको एक चीज पहले ही बोली थी, बोर्ड एग्जाम में जितना सिंपल क्वेश्चन आता है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन सिंपल लग रहा है ना, उसको एक बार ध्यान से जरूर देख लें, ठीक है, उसका आंसर यदि आपको पता है एकदम ऐसे एक्साइटमेंट में आंसर नहीं दें, ठीक है, उसको ध्यान से देख लें। अभी देखो एक्साइटमेंट में ज्यादातर बच्चों ने इसको गलत किया है, ए राइट आंसर दिया है ज्यादातर बच्चों ने, जबकि डी आंसर राइट है, दिखने में दोनों ही सेम से हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है ओनली, ठीक है। तो जितना सिंपल क्वेश्चन होगा उतना ही उसमें छोटी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एक बार 2 बार देख के सही करना है आंसर को, ठीक है, सिंपल में आपको एक्साइटमेंट में नहीं आना है, ठीक है। तो ये इसमें डी आंसर है।
अब देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी लगभग सभी बच्चों ने गलत किया। आई डोंट नो व्हाई एवरीवन हैज, मतलब 5-7 बच्चों ने ही सही किया है इसको मुश्किल से। शी हैज टाइप्ड द फॉलोइंग कमांड, प्रिंट ser.tail, so how many rows will be printed in the result or she will get the error। तो बताइए, एरर तो आएगी नहीं। सीरीज डॉट टेल फंक्शन क्या करता है बताइए? ज्यादातर लास्ट बच्चों ने, 5 रो दिखाता है। हाँ लास्ट 5 रो दिखाता है, तो लास्ट 5 रोज इसका राइट आंसर होएगा। या 5 रोज भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि इसमें 5, इसमें पूछा है कि हाउ मेनी रोज विल बी प्रिंटेड, तो 5 रोज विल बी प्रिंटेड। लास्ट लगा दिया उनका तो और भी बढ़िया है, उनको और डिटेल में पता है। जिन्होंने 5 लिख दिया उनका भी सही है ये आंसर, बिकॉज इसमें इसने लास्ट तक लिखा नहीं, बट लास्ट लगाओगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। 5 रोज लिख दोगे तो भी दिस इज द राइट आंसर। तो इसने बोला हाउ मेनी रोज विल बी प्रिंटेड, तो 5 रोज विल बी प्रिंटेड। ज्यादातर बच्चों में इसने 30 लिखा है। आई डोंट नो हाउ दे हैव रिटन 30। बाय डिफॉल्ट 5 रोज प्रिंट होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, हेड में भी आप ये ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए। हेड में कुछ भी नहीं पास करने से 5 रोज प्रिंट करता है टॉप से, ठीक है, और टेल में कुछ भी नहीं पास करने से बॉटम से 5 रोज प्रिंट करता है। कुछ नंबर यहाँ पास कर देते हो, लेट्स सपोज 2, 3, तो वो बॉटम से 2 प्रिंट करेगा, बॉटम से 3 प्रिंट करेगा। तो ये आप ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है, कुछ बच्चों ने सही किया है इसको। अब देखिए केस स्टडी 4 है, केस स्टडी 4 है, शुभम इज डूइंग ए प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूविंग हिज बिजनेस एंड कलेक्टिंग द डेटा फॉर हिज कंपनी रिक्रूटमेंट फॉर द न्यू एम्प्लॉयज। फाइनली ही हैज कलेक्टेड डेटा एज अबव डेटा फ्रेम, इसका मतलब ये डेटा फ्रेम है, ठीक है। नाउ ही नीड योर हेल्प फिल्टर द डेटा, सजेस्ट द करेक्ट पाइथन कोड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब वो फिल्टरिंग करवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्लाइसिंग के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो अब देखिए ये डेटा फ्रेम आपने देख लिया अच्छे से। जब डेटा फ्रेम पे डेटा फ्रेम देखो तब आपको पहले ये देखना है कि इसमें रो इंडेक्स है या नहीं है। रो इंडेक्स नहीं है इसमें, तो इंडेक्स क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कॉलम इंडेक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नो नीड टू राइट द कॉलम इंडेक्स, नेम ये दिया हुआ ऑलरेडी। अब इसने पूछा है सजेस्ट कोड और स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव। अब देखो ये बोथ इंक्लूसिव ने कंफ्यूज कर दिया कि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत खतरनाक चीज है। बोथ इंक्लूसिव लिखने का मतलब होता है 2 नंबर रो भी प्रिंट होनी चाहिए, 3 नंबर भी होनी चाहिए, और 4 नंबर रोज भी प्रिंट होनी चाहिए। 2 and 4 बोथ इंक्लूसिव का मतलब ये होता है। बोथ इंक्लूसिव मतलब 2 नंबर रो जो इंडेक्स है वो भी प्रिंट होना चाहिए, और 4 नंबर भी प्रिंट होना चाहिए, बीच वाला तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। रोज 2 to 4, 2 लगाया हुआ है इसलिए रेंज से सॉल्व होगा ये। तो ये तो मैंने आपको बताया, ये था बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डायरेक्टली क्या लिखेंगे? df स्टार्टिंग स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है बताइए? 2 कोलन, अब देखिए इसमें 4 लिखेंगे, ओ सॉरी 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 सॉरी, 2 नंबर रो से प्रिंट करना है ना। तो अब देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये जैसे मैं कंफ्यूज हुआ वैसे आप लोग भी हो गए होंगे, कई बच्चे हुए होंगे। देखो इसने बोला सर 2 पहले नंबर रो, मतलब एग्जाम में हुआ था, बाद में क्लियर हुआ। हाँ 2 नंबर रो से 4 नंबर रो, मतलब 2 नंबर रो कौन सी है? ये वाली है 2 नंबर 1, रो। और यहाँ से 4 नंबर रो कौन सी है? 1। देखो रो नंबर अलग होता है, 3, 4, 5, 6, 7। जो क्वेश्चन में दिया है ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रो नंबर है। तो रो नंबर 2 से 4, 2 से 4 मतलब इंडेक्स क्या हो गया? 1 से लेके 3 तक के 1 इंडेक्स colon 4, इंक्लूड करने हैं। तो अब 3 को भी प्रिंट करना, तो इसलिए अपने को एक बढ़ा के पास करना पड़ता है, इसलिए 1:4 इसका राइट आंसर होगा। df 1,4 आया समझ में? क्वेश्चन ये समझ में आ गया? ज्यादातर कुछ बच्चों का ये सही है, जैसे प्रियांशु का सही होगा, ये बोल रहा है शायद। प्रियांशु तुम्हारा सही था क्या ये 1:4? नो अबुल का सर, भी सही होगा शायद 1:4। तो सही गलत हो गया सर। अच्छा ये 2, तुमने 2:4 कर दिया हुआ ना? यस सर, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका मैंने आंसर सर होगा। रो इंडेक्स देख के सर पास कर दिया था इसलिए। स्किन पोज हो हाँ गया है सर, हाँ, मेरा स्किन पोज हो गया है सर। अब और बच्चों को दिख रहा है मैं लिख रहा हूँ जैसे? यस यस सर। सर, दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा बुल? नहीं सर।
और तो तुम एक काम करो फिर बारे ऐड की जा। दोबारा से ज्वाइन कर लो एक बार लैब करके, हो सकता है फोन हैंग हो गया होगा। तो तुम आओ एक बार ज्वाइन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा, तो इसका राइट आंसर, अब देखो एमसीक्यू है इसलिए इसमें मार्क्स नहीं मिल सकते, 2-4 दिया तो आधा मार्क्स नहीं मिलेगा, इसमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बताता हूँ एमसीक्यू ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। उसमें सही होगा तो पूरा मिलेगा, नहीं होगा तो 0 ही मिलेगा, उसमें ये लफड़ा रहता है एमसीक्यू में, है ना। तो एमसीक्यू को आपको अभी बड़ा क्लियर ध्यान हो से, गया। हाँ अभी क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। हाँ क्वेश्चन में यदि बोल देता है कि रोज का इंडेक्स नंबर यहाँ दे देता है कि डिस्प्ले रोज विद इंडेक्स 2 to 4, तो तुम्हारा सही होता फिर क्या नाम है प्रियांशु। यहाँ पे यदि ये इतना सा इंडेक्स और ऐड कर देता रोज विद इंडेक्स 2 to 4, ठीक है, तो तुम्हारा सही आंसर होता फिर क्या नाम है। तो ये देख लेना बोर्ड एग्जाम में कई बार क्या करता है। अब आपको मैंने ये बता दिया 2 to 4 इस तरीके से काउंट करना है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं सर ने ऐसे बताया, नहीं है ऐसे, यार ऐसे पूरा बैठाना नहीं है, वहां पे देखना है क्वेश्चन में विद इंडेक्स दे दिया तो फिर आपको वही लगाना तरीका जो आपने लगाया 0 1 2 3 वाला, है ना। यस और सर। यदि उसने ये चीज नहीं लिखी विद इंडेक्स 2 to 4, उसने लिखा है रोज नंबर 2 to 4, तो फिर आपको ये इस तरीके से करना है ना। तो ऐसे देखना है, दिमाग लगाना है एक्चुअल में, कुल मिला के बात ये है। क्योंकि अब आगे क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो इसलिए आपको उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्रॉम रोज नंबर 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव, 2 to 4 इंक्लूसिव है, एंड डिस्प्ले कॉलम फर्स्ट नेम एंड एड्रेस। तो अब इसमें देखो दोनों चीज़ एक साथ कर रहा है, दोनों चीज़ एक्सेस करने के लिए मैंने लॉक बताया था आप लोगों को, दोनों चीज़ करने के लिए लॉक का यूज किया जाता है। तो अपन लिखेंगे df डॉट लॉग। अब देखो पहले रो नंबर फिल्टर करना होता है, तो रो का नंबर, अब देखो रो इंडेक्स इसने कुछ दिया नहीं इसलिए इंडेक्स नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो 2 to 4 का इंडेक्स क्या होगा, अभी बताया था 1:4, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया इंडेक्स नंबर कम होएगा एक, ठीक है। रो नंबर 2 का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए। फर्स्ट रो आता है, फिर कोलन कोमा कोमा करके क्या आता है। अब देखो फर्स्ट नेम और एड्रेस दोनों अपने को क्या करने हैं, दिखाने हैं। तो फर्स्ट नेम और देखो एड्रेस क्या है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें रेंज काम नहीं आएगा, इसमें स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था क्या होता है, अंदर एक लिस्ट बनती है और उसमें दोनों के नाम लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट नेम एंड कोमा एड्रेस, समझ में आ गया। ये वही है जो मैंने पढ़ाया था, बस आपको रिवीजन करना था। ये इसका राइट आंसर है। तो जो भी आप लोगों को इससे मैच हो रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है, ए इज राइट आंसर। इसमें भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहा है, ये सी आंसर किया है इंडेक्स नंबर की वजह से, ठीक है। तो हाँ क्योंकि हाँ बोलो बोलो बोलिए। सर इसमें रेंज में सर स्टेप काम करेगा ना, स्टेप 2 हाँ देने से रेंज रेंज में। में स्टेप काम करेगा, पर रेंज इसमें स्टेप दोगे कैसे, स्टेप दे दोगे तो आगे के भी प्रिंट हो जाएंगे ना। स्टॉप एड्रेस पे करके स्टेप दे सकते हो आप, पर आपको स्टेप से करना चाहो तो कैसे होगा, फर्स्ट नेम स्टार्टिंग पोजीशन देनी है, कोलन स्टॉप करना है एड्रेस पे, और स्टेप क्या दोगे इसमें बताइए, 2। फर्स्ट नेम से स्टार्ट होगा, फिर 2 करने से एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, बीच वाला एक स्किप हो जाएगा। पर इस स्टेप में कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बता दिया आपको ये रो ही सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट करना है। तो वाई शुड गो फॉर स्टेपिंग में तब जाते हैं जब आपको अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्पेसिफिक दे दिया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम रोज 1 to 5 बोथ इंक्लूसिव डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम। अब देखो फर्स्ट 4 कॉलम दे दिया ना, अब यहाँ पे आपको इस स्टेप वाला मेथड यूज करना है। फर्स्ट 4 रोज दे दिया, ठीक है, और 1 to 5 कंटिन्यूसली है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो इस लॉक से भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान है ना, लॉक आई लॉक सेम होते हैं। क्योंकि अब देखो इसमें फोर्स कर दिया, अब आपको आई लॉक पता होना चाहिए यहाँ पे इसको आंसर देने के लिए। मैंने बताया था लॉक आई लॉक दोनों सेम ही हैं, बट यू शुड नो बोथ। अदरवाइज ऐसा एमसीक्यू दे दिया जिसमें लॉक ऑप्शन भी नहीं दिया तो आप बैठे रहोगे फिर वहाँ पे। तो यहाँ पे बोला 1 to 5,
रो नंबर 1 to 5। रो नंबर 1 का मतलब क्या है? रो नंबर 1 का मतलब कौन सा जीरो इंडेक्स है? जीरो इंडेक्स। तो जीरो जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करना है। इंडेक्स और 5, रो नंबर 5, रो नंबर 5 का इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। 4 हाँ 4 होगा, 0 1 2 3 इंडेक्स 4। तो कहाँ तक चलेगा? कॉलम के बाद में क्या लगेगा? 5 तक चलेगा। 5 5 तक। लगेगा, 5 फिर कोमा आएगा। फिर देखो फर्स्ट फोर कॉलम का क्या मतलब होता है? 0 से लेके 4 कॉलम मतलब 3 तक। 4 फर्स्ट 4 कॉलम से हो गए ना, 0 to 3। तो 4 अपन पास करेंगे, 0 कोलन 4। 4 क्यों 4 किया? क्योंकि 3 तक प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट, एक कम तक। फिर यहाँ पे लगा देंगे। अब क्योंकि आई लॉक ऑप्शन में है तो df डॉट आई लॉक। तो ये आंसर जिसे मैच हो रहा है वो देख लीजिए, 0,5 0,4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अब कुछ बच्चों ने इसमें ये कर दिया सी। अब क्योंकि ये एमसीक्यू है, अब सी कर दिया तो इसमें 0 ही मिलेगा आपको, इसमें आधा मार्क्स नहीं मिल सकता। रिटर्न में तो हम पावर रखते हैं, आधा मार्क्स दे सकते हैं। आपने आंसर लिखा है, अब इसमें ए बी सी डी है, तो ऐसे नहीं होता कि एक का 1 मार्क मिलेगा, सी किया तो आधा मार्क मिलेगा, एक किया तो 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। ठीक है, ऐसे होता है एमसीक्यू में, है ना। तो इसका बी आंसर है। तो बी के जिन बच्चों ने दिया है उनका 1 मार्क फुल मिला है, जिन्होंने बी के अलावा कुछ दिया उसको 0 मिला है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही रहता है। एमसीक्यू में थोड़ा सा रिस्क रहता है। एमसीक्यू में आपको सही करना है, गलत नहीं करना है। गलत करने से आपका पूरा 0 आएगा उसमें, ये थोड़ा सा पेनफुल है। ये आपको सबको पता है, एक्सिस 0 1, एक्सिस 0 है, ये एक्सिस 1 है। तो दिस इज एक्सिस 0 एंड दिस इज एक्सिस 1। तो चूंकि मैंने इसमें जिन बच्चों ने एक्सिस 0 1 में कंफ्यूजन रहा होगा, इसलिए जिन्होंने 1 किया उसको भी दे दिया, जिन्होंने 0 किया उसको भी दे दिया। एक्चुअल में दिस इज एक्सिस 1 एंड दिस इज एक्सिस 0, आई थिंक, राइट। मैं भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता हूँ इसके अंदर, लेकिन ये आपको बोर्ड एग्जाम से 1 घंटे पहले देख के जाना है। ठीक है, तो जो भी है 0 1, मेरे हिसाब से ये एक्सिस 0 होता है और ये एक्सिस 1 होता है। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। इसमें मैंने सभी को दिया है मार्क्स। किसी ने उल्टा पुल्टा आंसर दे दिया, एक दो बच्चों ने इसमें कुछ नहीं लिखा, एक्स वाई जेड लिख दिया। तो ऐसा भी है एक महानुभाव जिसने ज़्यादातर के अंदर एक्स वाई जेड ही लिख दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ मेरे को पता है। तो एक्स वाई जेड नहीं लिखे, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सही से। एक्स वाई जेड लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, उसमें क्यों एक्स वाई जेड लिखना है। आंसर दीजिए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए। नहीं आता है तो गलत आंसर दीजिए, बट डोंट राइट एक्स वाई जेड एंड एक्सेट्रा। फाइंड द शेप ऑफ द गिवन अरे, प्लीज डोंट ऐड दिस स्पेस। तो गिवन अरे क्या शेप बताना है, ज्यादातर बच्चों ने सही बताया। कितना है? नंबर ऑफ रोज कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, शेप बताया था। तो नंबर ऑफ रोज 8,3। कॉलम, ठीक है। 8,3 तो यहाँ पे 8 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हैं और 3 कॉलम। कई बच्चों ने इसमें 11,3 लिखा है। मेरे को ये बताइए किस बच्चे ने लिखा है 11,3? कौन बच्चा है? मैं किसी बच्चे ने लिखा है 11,3, उसने कैसे लिखा मैं ये जानना चाहता हूँ। है क्या ये बच्चा जिसने 11,3 लिखा है यहाँ पे? कोई बच्चा? कि एक दो बच्चों ने लिखा है 11,3? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 11 तो कोई न रो है न ही कॉलम है 11। इसने ऐड कर दिया, 8+3 11 आई थिंक, है ना। ऐसे किया है, मेरे को पता चल गया। 8+3 करके 11 लिख दिया और फिर कोमा 3 लिख दिया। ठीक है, तो जो भी बच्चे ने भी लिखा है 11, आई डोंट नो कैसे लिखा है, बट 11 नहीं है ये। नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना होता है, तो 8,3 लिखना है इसके अंदर। ठीक है, जिसने भी लिखा है वो अपने दिमाग में थोड़ा करेक्ट कर ले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो गलत नहीं करने हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला नंपाई एरे का क्वेश्चन है। मैंने नंपाई एरे से बताया था, नंपाई एरे बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? np डॉट अरे। तो जिन बच्चों ने अरे लिखा है यहाँ पे उनका सही है। तो काफ़ी बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों ने गलत किया है। मिसिंग वैल्यूज इन सीरीज डेटा फ्रेम रिप्रेजेंटेड बाई, ये लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। एन राइट आंसर है। अब देखिए ये है 23 क्वेश्चन। देखिए ये पढ़िए इसको। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम सेल्स डीएफ, राइट द कोड और स्टेटमेंट टू ऐड ए कॉलम। तो ऐड कॉलम का मतलब अब आप समझ गए होंगे ऐड कॉलम कैसे करते हैं। ऐड कॉलम के कई तरीके बताए थे, वैल्यूज भी दी हुई हैं। तो मैंने सिंपली बताया था ऐड कॉलम कैसे करते हैं। डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, फिर कॉलम का नाम लिखते हैं। अब इसने बोला कि कॉलम का नाम क्या रहेगा? ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर सिंगल कोट्स में आएगा। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है ना, यहाँ पे सिंगल कोट लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको ऐसे फुल मार्क्स दिए हैं, डोंट वरी।
बट हाँ आपको बोर्ड एग्जाम में ये सिंगल कोट लगाना है। मैंने बताया था यहाँ पे इंडेक्स में सिंगल कोट कब लगता है, जब वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी था बट बच्चों ने पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो देखो क्वेश्चन में भी कई बार लिख देता है, उसको पढ़ लिया करो। राइट ए सिंगल लाइन कोड विदाउट एनी गैप एंड यूज सिंगल कोट फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। देखो फोर्सफुली याद भी दिलाया आप लोगों को, फिर भी आप लोगों ने नहीं लिखा। तो देखो याद दिला रहा बेचारा एग्जामिनर आपको कि सिंगल कोड लिखना है स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए, फिर भी आप नहीं लिख रहे हो, तो फिर मार्क्स काटने का अधिकार है उसको, है ना। ठीक है, तो बट आई हैव नॉट डिडक्टेड योर मार्क्स। बट हाँ बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, याद दिला रहा है तो फिर जरूर लिखना है इसको, नहीं तो वो आधा मार्क इसका काट लेगा आप लोगों का। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल लगता है तो भी पूरा पढ़ा करिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे डी एफ ऑर्डर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिस्ट बना के मैंने बताया था वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये वैल्यूज पूरी ऐसे कैसे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, बहुत आंसर सही है। देखो इसको लॉग से भी कर सकते हैं, खैर लॉग से भी मैंने बताया था, डी एफ डॉट लॉग और फिर यहाँ पे क्या है कॉलन कोमा करके ऑर्डर, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं लिस्ट को आप इस तरीके से। बट ये दिस इज सिंपल, आप लोगों को यही करना है। तो 73 बच्चों का सही है, ये 2 मार्क्स सभी को मिले हैं। बट ये गलती सभी की है, नो वन हैज पुट दिस सिंगल कोट। ठीक है, तो ये मैंने नोटिस किया, आपको बता दिया, ये पुटअप करना है जब बोर्ड एग्जाम में आप आंसर लिखें। सर थोड़ा सा उसमें मतलब ऐसा लगा कि विदाउट एनी गैप एंड्स ए यूजिंग ए स्ट्रिंग वाला, ऐसा लगा सर कि विदाउट ए स्ट्रिंग। विदाउट गैप नहीं देना है, ये बोल रहा था, सिंगल कोट तो देना है। ठीक है, ये गैप मैंने यस इसलिए सर। लिखा था क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक आंसर चेकिंग लगाया था इसमें। ठीक है, तो कई बच्चे क्या स्पेस दे देते हैं ना, तो फिर ये ऑटोमेटिक आंसर चेकिंग उसको गलत बताते, फिर मेरे को मैन्युअली उन क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक चेक करके लिए मैंने ऐड किया था कि भाई कोई गैप स्पेस नहीं दे। स्पेस देते ही क्या होता है ना, वो फिर ऑटोमेटिक चेक कर क्या करता है, उसको आंसर गलत कर देता है। फिर मेरे को मैन्युअली, अब क्या मैंने आपको सारे को मैन्युअली आंसर, एमसीक्यू तो आपके ऑटोमेटिक चेक होते हैं, ये जो आंसर लिखने वाले क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक चेक हुए हैं। ठीक है, जो 1 वर्ड वाले थे। अब जिसमें अब मैंने ये बोला कि जैसे कैपिटल NAN है, अब किसी बच्चे ने NAN लिख दिया स्मॉल में, तो वो गलत मान लेगा मेरा ऑटोमेटिक चेकर, तो मेरे को फिर उस क्वेश्चन को मैन्युअली जाके चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी मेरे को हेल्प मिल जाती है ऑटोमेटिक चेकर से। फिर भी मैंने दोबारा चेक किया है सभी के, किसी के गलत ऐसे ही स्पेस से या किसी की प्रॉब्लम आई है तो उनको मार्क्स मैंने मैन्युअली दिए हैं जाके। ठीक है, तो वो इसलिए मैंने ये लिखा था कि लाइन के बीच में गैप नहीं दे, सिंगल कोट यूज करना है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक चेकर में लगाया था यहाँ पे सिंगल कोट, तो ऑटोमेटिक चेकर ने सभी के आंसर गलत कर दिए, क्योंकि सिंगल कोट आपने लगाया ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बाद में सबको जा जाके 2 नंबर दिए एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि आप लोग तो भूल जाते हो ना, इसलिए एक्चुअल में लिखने वाले में ये देना पड़ता है ऑर्डर करके, तो इसलिए मैंने ये, आप लोग ये सिंगल कोट लगा देते तो आपको ऑटोमेटिकली चेक हो जाता आंसर। अब देखिए क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम बताया था, एम्प्टी डेटा फ्रेम ए आंसर है इसमें, ये वाला गलत है। ठीक है, 25th क्वेश्चन भी बहुत आसान था। चलो ये अब क्लास बड़ा हो जाएगा, ये 25th और से 29 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, पेपर थोड़ा सा अच्छा खासा है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब अपन क्लोज करते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है।